नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है, नए लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो एक बात याद रखिएगा कि नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिएगा। उससे आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख पाओगे, आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, मेरी चैनल रंगीन राह है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। आज कुछ ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आप याद करोगे, बार बार देखोगे, शुरू से अंत तक देखोगे और वापस रिपीट करके देखोगे, क्योंकि ये इतना दिल के करीब है, इतना सच्चाइयों से भरा हुआ है। ये वीडियो, ये फिल्म के बारे में आप सुनोगे तो बहुत ही आनंद में आप बहुत ही खुश हो जाओगे और आपको लगेगा कि सच्चाई जिंदगी की यही है। दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ अपने बहुत है प्यारे, बहुत ही सबके चहीते राजेश खन्ना जी, काका जी के बारे में। काका जी जो अपने सुपरस्टार थे, बॉलीवुड के सुपरस्टार थे और हजारों दिलों की धड़कन थे, हजारों लड़कियों की दिलों की धड़कन थे। हर लोग उन्हें चाहते थे, हर माँ उनको अपना बेटा देखती थी उसमें, हर माँ उसमें अपने बेटे की झलक देखती थी, हर पत्नी अपने पति की झलक उसमें देखती थी और हर बहन अपने भाई की झलक देखती थी। दोस्तों, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी दिल के करीब होती थी, इतनी सच्चाई होती थी, वो एक्टिंग करते ही नहीं थे, जो सच्चाई है वही दिखाते थे। कहते हैं कि एक्टिंग यानी एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग होती है। जो आप सच कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप अपना एक्सप्रेशन दे रहे हो, वही दिखाइए, ज़्यादा एक्टिंग न करिए, तो जो रियलिटी है वो दिख जाएगी। दोस्तों, इसी बात थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, क्योंकि मेरे देखने वालों में बहुत से नए कलाकार जो बनने के राह पे है, वो लोग भी देखते हैं, वो भी मेंबर है। तो दोस्तों, उनके लिए एक बात थी। और दोस्तों, आज का वीडियो न ज़्यादा बात करते हुए शुरू करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए, मेरे नए दोस्तों के लिए, मेरे सब्सक्राइबरों के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप जान ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। राजेश खन्ना के बारे में कहना चाहता हूँ और राजेश खन्ना के जीवन के बारे में भी कुछ कहूँगा। उन्होंने कैसे अपने स्टारडम के पहले स्टारडम के लिए जो पहला कदम होता है वो उन्होंने कैसे किया और वो क्या करते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहूँ कि राजेश खन्ना केसी कॉलेज मुंबई चर्चगेट में पढ़ा करते थे। केसी कॉलेज ऐसी कॉलेज है, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत होती है, वहाँ पे एक्टिंग और ड्रामाज बहुत होते हैं, बहुत ड्रामा होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं तो उनका उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, एक्टिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है और ड्रामाज की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। वैसा ही कुछ राजेश खन्ना को भी चस्का लग गया था। एक बात कहूँ कि राजेश खन्ना के साथ में जितेंद्र भी वहीं पे उनके क्लास में ही पढ़ा करते थे। दोस्तों, वो तो हुई पहले की बात, लेकिन राजेश खन्ना के बारे में भी कुछ बताऊंगा, देखिए। दोस्तों, राजेश खन्ना जी के बारे में बात करें तो ये बात तो होगी कि वो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के सबसे पहले सुपरस्टार हुए, जिनको इतनी लोग फ्रेंड फॉलोइंग थी, लड़कियां भी बहुत चाहती थी। हर लड़कियां तो चाहती ही थी, हर माएँ भी चाहती थी, क्योंकि उन्होंने हर तरह के रोल किए, ऐसे बेटों के रोल किए जो हर माँ चाहती कि ऐसा बेटा मेरा भी हो। वैसा ही काम किया। हर लड़की को उसमें उनका प्रीतम दिखाई देता था, उनका प्यार दिखाई देता था, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्यार अपनी आँखों से, अपने डायलॉग से ऐसे दिखाए थे, ऐसे रास्ते दिखाए थे, ऐसे अपनी एक्टिंग से वो लोगों को दिल में उतर जाते थे। दोस्तों, ऐसा ही था जब वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के उसमें से जीत के आए थे और उसके बाद 10,000 लोगों में से 18 लोग पास हुए थे, 18 में से वो पहले आए थे। दोस्तों, यही कुछ बात तो पहले की है, लेकिन वो एक फ़िल्म के लिए बहुत तरस तो गए थे, लेकिन वो फ़िल्म उन्होंने पाई भी थी। दोस्तों, उन्हें जब मालूम पड़ा कि ऋषिदा एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, तो उस वक्त तो 1970 से 1987 तक उन्होंने सबसे ज़्यादा
फ़ीस चार्ज की थी। सबसे महँगे स्टार थे तब के, 87 तक तो बहुत महँगे स्टार थे और हाईएस्ट पेड स्टार थे। लेकिन उस वक़्त उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें तो लगा था कि मुझे कुछ ऐसा करके जाना है कि ज़िंदगी भर लोग मुझे याद करें। तो ऐसे कैरेक्टर की खोज में थे। जब उन्हें मालूम पड़ा कि ऋषिदा एक फ़िल्म बना रहे हैं जो बहुत अच्छी फ़िल्म है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, अगर वो कैरेक्टर करने मिल जाए तो मैं पैसे की बात करूँगा ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, वो एक भी रुपया लिए बिना उन्होंने वो फ़िल्म की थी। दोस्तों मानोगे नहीं लेकिन ये सच बात है, वो फ़िल्म उन्होंने की थी सिर्फ़ फ्री में। क्योंकि उस फ्री फ़िल्म जो उन्होंने की थी, उसके कारण उसमें जो कैरेक्टर था, उसमें जो आनंद का कैरेक्टर था, जो कि दिल को छू जाता था क्योंकि उन्होंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें चैन नहीं मिला कि ये कब कैरेक्टर करूँ क्योंकि ये कैरेक्टर उनके दिल को इतना छू गया था कि किसी भी बड़े आर्टिस्ट को ये तो होता ही है कि उनके मनपसंद जो भी कैरेक्टर मिल जाए, अगर वो करने मिल जाए तो वो फिर उससे कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया क्योंकि पैसा तो आज है कल नहीं, पैसे तो बहुत मिले, सबसे ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन ऐसा रोल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ऋषिदा से कहा कि मैं एक भी फ़ी, एक भी पैसा नहीं लूँगा और उन्होंने ये फ़िल्म की। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, तो जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो उनको 10 से 12 गुना ज़्यादा पैसे कैसे मिल गए? दोस्तों उसके पीछे की ये बात है कि राजेश खन्ना ने जब ये फ़िल्म की, तो उन्होंने तो पैसा लिया नहीं था, लेकिन ऋषिदा ने उनको कहा कि मैं तुम्हें एक टेरिटरी दे देता हूँ। जैसे टेरिटरी होती है मुंबई टेरिटरी, दिल्ली, ऐसे सब फ़िल्म जहाँ पे बिकती है, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स उनके पास रहता है। तो राजेश खन्ना को भी एक टेरिटरी दे दी थी, लेकिन वो उन्होंने तो एक जुगाड़ ही खेला था, एक वैसे ही खेला था कि चलो मैं तो फ्री में कर लिया। मन में तो ये था कि अगर कुछ भी ना मिले तो भी वाँधा नहीं क्योंकि ये फ़िल्म मुझे करने मिल गई, वो ही बड़ी बात है। तो दोस्तों उसके बाद जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो ऐसी आँधी चली, ऐसी हवा चली, ऐसे ही राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, राजेश खन्ना चारों ओर से, सब बाजू से उनका इतना डिमांड बढ़ गया कि लोगों के दिल में ऐसे घुस गए। लेकिन ये बात होती है कि ये इतना सब कुछ मिलने के बाद उनको घमंड भी थोड़ा आ गया था। घमंड तो बहुत ज़्यादा आ गया था कि मेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ये एक्टिंग करके दिखाई दुनिया में और किसी ने ऐसी एक्टिंग की ही नहीं है। किसी ने ऐसा कैरेक्टर खेला ही नहीं है, ऐसा कैरेक्टर किसी को मिला ही नहीं है। तो दोस्तों ये बात तो गलत थी। लेकिन इस फ़िल्म के बारे में कहूँगा, राजेश खन्ना को ये फ़िल्म इतनी दिल के नज़दीक लगी कि उन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ़ ये फ़िल्म को छुआ है, इस फ़िल्म की कहानी के हार्ट को छुआ है। सिर्फ़ उसमें जो था वैसा ही करते गए, ना एक्टिंग नहीं की। सचमुच वो जैसे वो आनंद की ज़िंदगी जी रहे वैसे ही उन्होंने काम किया। दोस्तों जैसे उनके डायलॉग आज भी याद रहते हैं। उनकी फ़िल्म देख के आज भी आँखों में आँसू आ जाते हैं। उनकी यादें सब कुछ उनके साथ चला गया, लेकिन उन्होंने जो कैरेक्टर किया था वो कैरेक्टर आनंद का अमर करके चले गए। दोस्तों वो कहते थे, बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। दोस्तों जब एक आदमी को पता है कि वो मरने वाला है लेकिन कैसे जिए, ऐसे ही सुन के ही आदमी तो जैसे 6 महीने में मरना हो उससे पहले ही मर जाएगा क्योंकि उसका गम उसके दिल को छू जाता है। लेकिन ये कैरेक्टर ने अपना सब कुछ भुला के ज़िंदगी जितनी भी बची है वैसे जी ले। दोस्तों दोस्तों कितनी अच्छी की कहानी थी, कितनी अच्छी कहानी का भावार्थ था। दोस्तों ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। दोस्तों ये ज़िंदगी का कितना बड़ा पार्ट सिखा के गए। ये कैरेक्टर उन्होंने जो किया, तो उनको जो राइट्स मिले थे, वो राइट्स से उनको जैसे कि समझ लीजिए उस टाइम पे वो 10-20 लाख भी लेते थे, लेकिन 20 लाख से 10 गुना ज़्यादा 2 करोड़, ढाई करोड़ उनको मिल गए थे। उस वक़्त की 1987 की बात है। 87 में 2 ढाई करोड़ यानी बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने एक नहीं पैसा लेते हुए भी 10 गुना पैसा उनको मिल गया था। दोस्तों सब लोग यही कहते हैं कि उन्होंने तो पैसा लिया नहीं था, एक भी पैसा लिए बिना बहुत ही कमा गए थे। दोस्तों इसी को कहते हैं
सच्चाई और खुद पे आत्मविश्वास। दोस्तों ऐसी ही कुछ कहानियाँ और भी लेके आऊँगा। रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और जीवन में चाहो अपने तरफ से जितनी खुशियाँ बटोर सको, खुशियाँ लोगों को देते जाओ। हर एक के मुँह पे खुशियाँ लाओ, हर एक के मुँह पे हँसी लाओ, वही ज़िंदगी है। दोस्तों यही सब कुछ था। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार नमस्कार करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू न्यू फ्रेंड्स।